लंच रहने दो, कैंटीन में खा लूंगा। टाइम की कदर करनी नहीं है, बस रोज रोज लेट करवा दो दफ्तर के लिए। सॉरी, वो गलती से हाथ से छूट गया। अब टॉवल लेने मैं नीचे आऊँ या आप ऊपर आएंगे देने? अब देर नहीं हो रही हैं? मैं पूछ रही हूँ, अब दफ्तर जाने के लिए देर नहीं हो रही है? जब रोटियां बन रही थी तब तो तांडव कर रहे थे, यहाँ सुंदर पड़ोसन क्या दिखी, तौलिए से कैच कैच खेलने लगे। कैच कैच खेल रहा हूँ मैं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, अधिकारी जी की कोई गलती नहीं है। गलती से बस मुझसे टॉवल इनके सर पर गिर गया। अच्छा क्या? सही तो बोल रही हैं। तुम ज्यादा पक्ष मत लो इसका, देख रही हूँ तुम्हारे लक्षण भी। कौन से लक्षण देख लिए मेरे? जब से इसने यहाँ पे कमरा लिया ना, तब से कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करे तुम इसकी। क्या हेल्प कर दी मैंने इनकी? क्यों? कल सिलेंडर लगवा के आए, परसों राशन डलवा के आए, और ये रूम भी तो तुम्हारे कहने से मिला है ना इसे। और क्या क्या करोगे इसके लिए? भाभी जी, बिना बात के मुझे बदनाम मत कीजिए। आप देख रहे हैं अधिकारी जी, तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो बदनाम हो रहा हूँ। हाँ तो ऐसा काम ही ना करो ना कि कोई लांछन लगाए तुम पर। लांछन आप लगा रही हैं। हाँ तो क्यों नहीं लगाऊंगी? अरे इस मोहल्ले में रहते रहते इतने साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी औरत ने इनको भैया के सिवा कुछ नहीं कहा, और तुम 4 दिन की आई इनको इनके नाम से बुलाने लगी। अरे वो तो पहले दिन ही मैंने इनके नाम से बुलाया था, उसके बाद से तो अधिकारी जी बुला रही हैं। भैया भी तो बोल सकती हो। जबरदस्ती भैया बुलवाओगी क्या? तुम चुप रहो, जब 2 औरतें बात कर रही हो तो तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है क्या? अच्छा, मेरे बारे में बात हो रही है और मैं बीच में ना बोलूं? कैसे झेलते हैं आप अधिकारी जी? ओ हेलो, झेलते वो पति हैं जो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, ये मुझसे प्यार करते हैं, समझी? समझो तुम, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया भरे मोहल्ले में सुबह सुबह। फिर तुम इसका पक्ष लेने लगे? अरे भाभी जी, पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बात बता रहे हैं, है ना अधिकारी जी? ये समझने के लिए अकल भी तो होनी चाहिए। क्या कहा तुमने? नहीं कहा कुछ। अरे मैं बताती हूँ, इन्होंने कहा कि ये समझने के लिए भी अकल चाहिए होती है। लो, करवा लो बेइज्जती, वो भी भरे मोहल्ले में एक दूसरी औरत के सामने। इसमें भी मेरी गलती है? नहीं नहीं, मेरी गलती है जो मैं रोटियां सेक के भागी भागी चली आई अंदर से। अरे तो भाभी जी, आप रोटियां देकर वापस चली जाइए ना। तू कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? ऑर्डर कहाँ दे रही हैं वो तो बता रही हैं। हाँ, तुम्हें इसकी बातें बहुत समझ आ रही हैं। अरे ये तो फिर ज्यादा शक करने लग गई अधिकारी जी। शक तो होगा ही ना। आज तक जो अधिकारी तूफान आने पे नहीं रुका, वो तौलिया गिरने पे कैसे रुक गया? ये तौलिया 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 तो हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? अब इस उम्र में मुझसे गठबंधन तोड़ के इससे गठबंधन जोड़ेगी क्या? अरे भगवान ने गठबंधन नहीं किया, ये देखो। अरे निकलना, सुई अटका रखी है तुमने, बटन लगा के इसी में सुई छोड़ दी तुमने। लो। अच्छा सुई थी? हे भगवान, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। अरे भाभी जी, आप टेंशन मत लो, अधिकारी जी आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ठीक है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तौलिया मिल गया ना, चल अब जा यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, मुझे शौक नहीं आपकी तरह तमाशे करने का। अरे छोड़िए ना, आप जाइए। अब आप बोल रहे हैं तो चली जाती हूँ। तुम्हारे कहने से एक ही बार में चली गई है? अरे तो क्या हो गया, तुम्हें भी तो भेजना ही था वापस इनको। हाँ, मैं भेजना चाह रही थी, पर वो जा कहाँ रही थी? मन तो ऐसा कर रहा है कि दुकान पे जाऊं और जहर खरीद के खा लूं। तुम क्यों खाओगे जहर? जहर खाए तुम्हारे दुश्मन। अधिकारी जी, आपके बाल भले ही हो कम, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में है दम। सुनो, तुमने ये क्या कह रही है? तेरा दम आज मैं निकालती हूँ, रुक तो जरा। अरे कहाँ जा रही हो? लड़ाई करने। अरे सुनो, मुझे दफ्तर जाना है। भाड़ में गया तुम्हारा दफ्तर। ऐसी मोहल्ले में नई पड़ोसने आती रही तो मेरा पति तो चला जाएगा ना हाथ से। छोड़ूंगी नहीं आज इसे मैं। क्यों पागलपन कर रही हो? आज नहीं छोड़ूंगी इसे। अरे छोड़ो ना। नहीं, खोल दरवाजा। सुन रही है? अरे इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि हैंडसम पति की खतरनाक बीवी कैसी होती है। दरवाजा खोल। अरे मत करो ना लड़ाई। ठीक है, एक शर्त पे नहीं करूंगी। हाँ बोलो। एक तो तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगा। और वो जो कल मार्केट में गुलाबी सूट दिखा था ना, वो दिलवा के दोगे। हाँ दिलवा दूंगा, चलो। और मैचिंग चूड़ियां भी। हाँ ले लेना, चूड़ी भी ले लेना। और कान वाले तो बिल्कुल मत भूलना। हाँ ले लेना, कान वाले भी ले लेना। और एक बात बताओ, इसको कमरा क्यों दिलवाया था तुमने? अरे गलती हो गई, अब आगे से किसी की मदद नहीं करूंगा, चलो। इससे आज के बाद कभी बात नहीं करोगे। अरे नहीं करूंगा। और ये कभी तुम्हें कोई काम बोले ना, वो भी मत करना। नहीं करूंगा। ये आर्ट मुझे बड़ी कमाल की लगती है। सीन और म्यूजिक को सॉफ्टवेयर के जार में डाला और ग्राइंड कर दिया। आप समझ ही होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एडिटिंग की। फिल्में चाहे सेट पर शूट होती हो, बट बनती एडिटिंग टेबल पर ही है। एडिटिंग क्या होती है? स्टोरी को समझना, उसे ऐसे परोसना कि दर्शकों को वो बांध के रखे, तभी तो आपकी फिल्म देखेंगे। और अगर ऐसा करने में आप जरा भी चूक गए तो आप
किया तो समझिए आप फेल। सीन्स के वेरिएशन को समझना, डायलॉग्स को पावरफुल बनाना, आर्टिस्ट और उनके इमोशंस को डेवलप करना, ये सब एक एडिटर का ही काम होता है। और अगर आप ये सब करना सीख गए तो आप बन गए एक काबिल एडिटर। काबिल एडिटर बनने के लिए आज ही एनरोल कीजिए नजर बटू क्रिएटर पाठशाला पर। क्रिएटर्स पाठशाला का वादा, हम निखारेंगे आपकी प्रतिभा, पक्का है इरादा। इंतजार मत कीजिए, आज ही लॉगिन कीजिए www.creatorspathshala.com पर। सीट्स लिमिटेड हैं, मौका हाथ से निकल ना जाए।